हेलो गाइस, वेलकम टू अवर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चैनल। आज हम हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का चैनल है उसको ओपन किया है। तो आपको इस पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना ज़रूर और हो सके तो लाइक और शेयर भी करना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट नहीं रह पाते। उनको एक फेलियर मिलने के बाद वो सोच जाते हैं कि वो व्हाट अबाउट थिंक, कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक फेलियर के बाद सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वो डोंट गिव अप, ये जो वर्ड आपने बहुत जगह पे सुना होगा अलग अलग वे से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये डोंट गिव अप वे वर्ड कहाँ से आया है क्या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपको किसी भी एग्जाम को लेके एक बार क्लियर कट कर लेना कि हाँ, मुझे ये लक्ष्य बनाना है और इसी की ही प्रिपरेशन हमें तैयार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। योर मदर और फादर ड्रीम इज, सबके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बेटा ये सक्सेस हो, वो हो। तो सभी लोगों की एक ही मेंटेलिटी बनी हुई है। तो अगर आप एक डिसीजन लोगे, है ना, ओनली वन डिसीजन चेंज योर लाइफ। अगर आप कहीं पे खड़े हो, अगर स्टेप ही नहीं लोगे तो आगे कैसे पहुंचोगे। अगर आपने एक कदम अपना आगे बढ़ा लिया है तो आपकी 2 कदम पीछे से अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमें क्लियर मार्ग या फिर हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, लेकिन आज मैं आपके सामने आ गई हूँ आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। और मैं आपका ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का 6 मंथ स्ट्रेटेजी ये कोर्स लाई हूँ, इसमें आपका टोटली जो बायोलॉजी से रिलेटेड आपका सेकंड पेपर होगा उसका कंप्लीट सिलेबस करवाने का मैंने ये डिसीजन लिया है। अगर आपका सपोर्ट और साथ इसी तरह से बना रहा तो मैं आपको ये पूरा सिलेबस ईमानदारी से करवाना चाहती हूँ। तो आज हम ये हमारा आरपीएससी का लोगो है, इसको मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। और आप इस पे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, आपको क्या चीज़ें आ रही, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे कुछ क्लियर कट पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं है। वैसे मैं अपने जो अकॉर्डिंग है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज हम अब आरपीएससी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम देने की सोच ली है, आपने अपने दिमाग में अपने माइंड में सेट कर लिया कि ये एग्ज़ाम मुझे देना ही है, कुछ भी हो जाए और ये क्लियर भी कर, तो उसके लिए कुछ आपको रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। सबसे पहले बात कि आपको अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले या तो आप आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए, या फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिए। अगर आपको नहीं वही लगता कि हाँ प्रिंट आउट मैं नहीं निकाल सकता, तो उस टाइम आप क्या करें, आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वेबसाइट दे रखी है उस पर इन्होंने फुल सिलेबस डाल रखा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वैकेंसी अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, ये सिलेबस नहीं दिया है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसमें 4-5 का फ़र्क हो सकता है कि भाई 2-4 टॉपिक है वो ऐड कर दें या फिर डिलीट कर दें, तो उससे कुछ ज़्यादा है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया है। ओके ओके तो आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करके और जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम आपका जो स्पेंड करते हैं वहीं उनको लगा लीजिए। पहले तो आप उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अपने जो सिलेबस है उसको 2-3 बार एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है कहते हैं कि मैम हमें तो सीधा ही वो पढ़ना है, ये वो करना है। तो आप क्या करें, पहले सिलेबस को एनालिसिस करें। अगर आप 2-3 दिन या फिर दिन में एक बार भी सिलेबस को देख लिया तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जानी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी जो सक्सेस है वो आपके पास होगी, बिल्कुल पास होगी। बस आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी तैयार करो। बस फोकस यही रहना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। खुद में कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ तो आपको लगेगा हाँ मैं मोटिवेट हूँ, लेकिन ये जो एनर्जी है ये एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है,
ये कुछ टाइम के लिए ही रह सकती है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है वो अपने अंदर से आता है, उसको डेवलप कीजिए। वो ही आपको हर पल, ये एग्ज़ाम हो या अपनी लाइफ की कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे सक्सेस यही अपना जो इंटरनल मोटिवेशन है यही काम करेगा, यही अपन को सक्सेस दिलवा सकता है। तो मेरी जो बातें हैं छोटी छोटी बातें हैं, पर इन पे गौर करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें मिला के और ये ही हमको सफलता के निकट ले जाके छोड़ देती हैं। कुछ है अपना हार्ड वर्किंग भी ज़रूरी है सक्सेस के पीछे। हर इंसान की सक्सेस के वे भी अलग होते हैं, हर की जो एक्चुअली लाइफ भी अलग होती है, उनमें कंडीशन भी डिफरेंट होती है। तो आज ओवरऑल हमने देख लिया कि हमें क्या क्या करना। उसके बाद में आप कहीं से भी अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको जहाँ मन करे वहाँ पढ़िए आप, पर पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आज आप एक कदम बढ़ाओगे पढ़ने की ओर तो 2 कदम आपके वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। और मेन बात, अगर आपको ये तैयारी करनी है तो PYQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से भी साइट से डाउनलोड कीजिए या फिर किसी चैनल से आप ले सकते हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो है वो पेपर है वो हर साइट पे और हमको मिल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जितने आप टेस्ट पेपर दोगे तो उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, क्योंकि हम हर जो सिचुएशन वाले क्वेश्चन है उनसे गुजर रहे होंगे। और जो एग्ज़ाम होगी ना उसमें वो जब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन के, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद में क्वेश्चंस पे जाइए और फिर देखिए हमारा कहाँ गलत हो रहा, क्या हमें कमी है, तो रिवाइज कीजिए। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप रिवीजन कीजिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मैम हमें याद नहीं रहता, तो याद क्यों नहीं रहता उनको? क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते, रिकॉलिंग नहीं करते। अब कोई भी है जैसे पर्सन, उसको अगर रिवाइज करेगा, वो रिकॉलिंग करेगा तो उसकी मेमोरी में वो फिट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए तो आपको रिवीजन करना ही होगा। सबकी जो स्ट्रेटजी है हर पर्सन की अलग अलग होती है। जैसे कोई जो है वो 1 या 2 दिन डिसाइड करता है, 7 वीक, कोई मतलब जो अपने हिसाब से। और ये आपको ही क्लियर करना है कि हाँ मैं कितना टाइम दूँ तो मेरे को रिवाइज हो जाएगा और मेरी मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी हैं और आगे भी मैं आपको ये सब गाइडेंस बताती रहूँगी। और आपको ये सब पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और आपके जितने भी कमेंट हैं मैं उनको ध्यान से और देखूँगी। और अगर हो सकेगा तो इम्प्रूव है हमारे जो ये हमने ये रास्ता बनाया, इसमें इम्प्रूवमेंट है वो चलता रहेगा, क्योंकि हमने कदम बढ़ा लिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के और हमारे साथ और अच्छे से क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ये RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं आपको मिलेंगी। अब हम डिस्कशन करेंगे आज हमारा जो सेकंड पेपर है उसके बारे में। तो आज हम ये हटा लेते हैं।